रिकॉर्ड तोड़ बारिश, कुदरत की साजिश। पहाड़ से मैदान, मौसम बेईमान। मॉनसून की मार, क्यों बार बार। दिल्ली में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को एक बार फिर राहत मिल गई है, क्योंकि कई दिनों से भीषण गर्मी का लोग सामना कर रहे थे। तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब एकदम से जो है वो दिल्ली का मौसम बदल गया है। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और इस बारिश से जो ह्यूमिडिटी थी, जो लोग परेशान थे, वो दूर हो जाएगा। पूरब भीगा, पश्चिम डूबा, हर रिकॉर्ड टूटा। हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। तो उसके अनुसार जो उत्तराखंड में वर्षा की बात करें, चाहे बर्फबारी है या वर्षा है, वो लगभग सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। जबकि जो अक्टूबर महीने में जो सामान्य से अधिक जो है वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल पूरे सीज़न की बात करें, पोस्ट मानसून सीज़न की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो लगभग जो है सामान्य के आसपास रह सकती है। विशेष मौसम की मन मर्जियां। दो 2025 का सितंबर 15% ज्यादा बारिश वाला रहा है। उधर कुल मानसून की बात करें तो ये पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा रहा, जबकि 2024 में ये सामान्य था। इस साल जून में न सिर्फ रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, बल्कि इसने बारिश के पूरे पैटर्न को ही बिगाड़ दिया। और अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी आसमानी आफत का प्रकोप दिख रहा है। विलंबित मानसून। 2025 में मानसून की वापसी 9 दिन देरी से हुई, जबकि 2024 में ये वक्त पर था, जिससे पूर्वी भारत में पोस्ट मानसून बाढ़ बढ़ी। CEEW स्टडी के अनुसार 2012-22 में 48% तहसीलों में अक्टूबर वर्षा LPA से ज्यादा थी, लेकिन 2025 में ये 67% ज्यादा है। गुजरात में इस दशक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, तो झारखंड में एक दिन में 21 सेंटीमीटर बारिश, जो कि पिछले 10 साल में दुर्लभ घटना है। हिमाचल में अक्टूबर में ही बर्फबारी की शुरुआत मौसम की मनमर्जी दिखा रही है। आमतौर पर बर्फबारी दिसंबर की शुरुआत में देखने को मिलती है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर कुदरत का कहर हर किसी ने देखा। तो कोलकाता जैसे शहर के बारिश के बवाल में फंसने का हाल भी सबने देखा। आज विशेष में करेंगे विश्लेषण, आखिर क्यों मौसम कर रहा है मन मर्जियां। दो 2025 का सितंबर 15% ज्यादा बारिश वाला रहा है। उधर कुल मानसून की बात करें तो यह पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा रहा। पहाड़ों से लेकर मैदान तक इस बार मानसून में ताबड़तोड़ बारिश, लैंडस्लाइड, क्लाउड बस्ट और फिर बाढ़ जैसे हालात दिखे हैं। अब पोस्ट मानसून वाला अलर्ट लोगों को डरा रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। आखिर इस बार क्यों मौसम कर रहा है मनमर्जियां, विशेष में आज इसका विश्लेषण करेंगे।
मौसम की बेईमानी कहें या फिर मनमर्जियां, साल 2025 ने लोगों को बहुत सताया है। आमतौर पर होने वाली बारिश से कहीं ज्यादा बादल बरसे और तमाम रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। पहाड़ों पर कहर बरपा तो मैदान को डूबते देखा गया। मॉनसून की शुरुआत हुई तो अंदाजा तो था कि इस बार बारिश अच्छी होगी, लेकिन अचानक मॉनसून ने टॉप गियर पकड़ा और पहाड़ी से लेकर मैदानी हर राज्य को न सिर्फ भिगोया बल्कि आम जनजीवन को डुबो कर रख दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ तो जिंदगियां भी खत्म हुईं। फसलें बर्बाद हुईं और हर तरफ बस एक ही सवाल, आखिर क्यों हो रही मौसम की ये मनमर्जी। अभी जो है हमारा दिसंबर तक का जो फोरकास्ट है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, तो वो मैंने जैसे आपको बताया। उसके बाद जो विंटर जैसे जनवरी फरवरी में ठंड बढ़ती है तो उसके बारे में फिर आगे जो है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जब होगा उसका बताएंगे। तो अभी जो फिलहाल पोस्ट मानसून सीज़न है दिसंबर तक की बात करें तो वो मैंने बताया कि जो बारिश है वो सामान्य के आसपास रहने की संभावना है पूरे उत्तराखंड एज ए होल, और तापमान भी जो है बहुत जो है सामान्य के आसपास या सामान्य से थोड़ा अधिक ही रह सकते हैं कहीं कहीं। 2025 का मानसून जो जीवन दायिनी बारिश के बजाय मौत और तबाही का सबब बन गया। जून से सितंबर तक चली इस मानसूनी बारिश का असर अभी भी दिख रहा है और भारत के कोने कोने में अभी तक मौसमी कहर बरपा चुका है। आईएमडी के मुताबिक इस बार कुल बारिश सामान्य से 106% ज्यादा रही, लेकिन ये बारिश न सिर्फ अनियमित बल्कि बेहद तेज भी थी। कभी अचानक सूखे जैसा हाल दिखा तो फिर बाढ़ की लहरें कहर बरपाती दिखीं। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज ने इसे और घातक बना दिया। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक उड़ीसा कोस्ट पे, उड़ीसा के आसपास एक गहन अवताप की स्थिति बनी हुई है और धीरे धीरे वो नॉर्थवर्ड की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कल भी इसी टाइप का स्थिति बना रहेगा। तो आज और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज के लिए कुछ जगहों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट, ऑरेंज येलो अलर्ट जारी हुआ है। गर्म समुद्रों से नमी बढ़ी और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की संख्या 15 तक पहुंच गई और क्लाउड बस्ट जैसी घटनाएं आम हो गईं। नतीजा, सैकड़ों जिंदगियां इस मौसमी तूफान में खत्म हो गईं और अरबों का नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को झेलना पड़ा। देखिए, जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है आईएमडी का, वो कई सारे पैरामीटर्स हैं, टेली कनेक्शन उसके हिसाब से होता है। जैसे एल नीनो है, एल नीनो अभी न्यूट्रल फेज़ में है तो उसकी पॉसिबिलिटी की पोस्ट मानसून सीज़न में वो जो है ला नीना फेज़ में चला जाए। ऐसी इंडियन ओशन डाइपोल जो वीक नेगेटिव फेज़ में, तो वो भी जो है न्यूट्रल फेज़ में जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट सब डिवीज़न लेवल पे इस टाइप से दिया जाता है या कंट्री लेवल पे दिया गया है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य ने मानसून की सबसे क्रूर मार झेली। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में क्लाउड बस्ट ने फ्लैश फ्लड ला दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और पूरा इलाका तबाही के मलबे में जमींदोज हो गया।
इसके बाद चमोली में भूस्खलन ने 30 घरों को नेस्ते नाबूद कर दिया। सड़कें कट गईं, 4 धाम यात्रा ठप दिखाई दी। उत्तराखंड में अभी भी मौसम मनमर्जियां कर रहा है, जिसकी तस्वीर कुछ ही दिनों पहले देहरादून में क्लाउड बस्ट की घटनाओं के कहर में साफ दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मानसून में हुई घटनाओं से न सिर्फ कई लोगों की जान चली गई, बल्कि गंगा यमुना बेसिन में बाढ़ ने पूर्वी जिलों को डुबो कर रख दिया। लखनऊ और कानपुर में जल भराव की स्थिति रही, तो प्रयागराज और वाराणसी में भी नदियां उफान पर रहीं। फसलें बर्बाद हुईं, तो किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जुलाई में भारी बारिश ने 1.5 लाख हेक्टेयर खरीफ फसलें नष्ट की, और खास बात ये कि अभी भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सितंबर में 70% जिलों में लगातार बारिश साफ करती है कि मौसम खुलकर मनमर्जी कर रहा है। यमुना उफान पर है और दिल्ली एनसीआर तक इसका असर देखने को मिला। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं, तो कई सड़कें जलमग्न सी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि यह पडरौना नगर का इलाका है, जिसमें लबालब पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश से पानी निकासी भी की जो व्यवस्था थी वो भी फेल हो गई है। हालांकि समय रहते नालियों की सफाई भी की गई थी, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है कि जो निकासी की व्यवस्था है वह पूरी तरह से फेल हो गई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्बादी में हिमाचल प्रदेश ने भी बड़ा कहर झेला है। कई घटनाओं और हादसों में 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मंडी और कुल्लू में फ्लैश फ्लड्स ने 25,000 एकड़ सेब के बाग उजाड़ दिए, तो वहीं पीडब्ल्यूडी को 2,90,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा पावर सेक्टर को भी भारी नुकसान मौसम की वजह से पहुंचा। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जहां एक और तापमान में गिरावट आई, तो वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। अगर मौसम विभाग की माने तो ये 15 वर्ष बाद ऐसा हुआ कि अक्टूबर के महीने में बारिश की एक बार फिर से दस्तक हुई। और ऐसे में आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, बारिश की वजह से मौसम जरूर सुहाना हुआ है, मगर सड़कों पर व्हीकल्स भी कम हुए हैं। कहीं ना कहीं व्हीकल सड़क पर कम हुए हैं और लोगों को जहां एक और गर्मी से राहत मिली। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा और बारिश भी होगी। कहीं तेज हवाएं, कहीं आंधी, कहीं तेज बारिश और कहीं कहीं ओले भी पड़ेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम की वजह से हादसे दिखे और जल तांडव का भयानक दृश्य हर किसी को डराता दिखा। पंजाब में 1.5 लाख हेक्टेयर फसल बाढ़ से बर्बाद हुई और कई लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की तबाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया और इस खुशहाल राज्य को कई साल पीछे धकेल दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और मणिपुर में बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर किया, तो वहीं फसलों की बर्बादी से लेकर भारी नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 राज्यों में हर दूसरे दिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिली। कृषि को 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 2025 का मानसून मनमर्जियां इसलिए कर रहा क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने पुराने नियम तोड़ दिए। गर्म महासागरों से नमी 6 से 8% बढ़ी और वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मानसून का टकराव मौसमी तबाही की वजह बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, बंगाल में बारिश और बाढ़ की स्थिति ने जमकर कहर बरपाया, लोगों को बेघर किया, तो वहीं फसलों की बर्बादी से भारी नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 राज्यों में हर दूसरे दिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिली हैं। अब इस पूरे वेदर पैटर्न की आखिर वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे आइए इस रिपोर्ट के जरिए।
2025 का मानसून खत्म हो चुका, लेकिन मौसम के बेईमान इरादे अभी भी परेशान कर रहे हैं। हाल ही में कोलकाता में भारी बारिश की तबाही तो कई दूसरे राज्यों में मौसमी बदलाव की तस्वीरें इसे साबित कर देती हैं। सितंबर-अक्टूबर में उत्तर भारत में भारी बारिश, हिमालय में बर्फबारी और दक्षिण में चक्रवाती तूफान, ये सब बताता है कि आखिर कुछ तो है जो बदल गया है, कुछ तो है जो इस तूफानी तबाही के पीछे की वजह है। लेकिन ये आखिर है क्या? तो एक चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से सटे हुए इलाकों में बना हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जैसा कि कुशीनगर, देवरिया और बलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है, जिसके लिए आज ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। वहीं अगर हम कल से बात करें तो कल इधर साफ हो जाएगा, हालांकि छिटपुट वर्षा का दौर अभी जारी रहेगा, लेकिन कोई अलर्ट वाला सिस्टम नहीं रहेगा। वहीं अगर जैसा कि कल एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, आईएमडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक मानसून की वापसी 9 दिन देरी से हुई और अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस लगातार टकरा रहे हैं और ये सब क्लाइमेट चेंज की देन है। 2025 का मानसून 106% एलपीए से ज्यादा रहा। पोस्ट मानसून में बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन, अरब सागर का साइक्लोन शक्ति, नमी की वजह। लेकिन इस पूरी मानसूनी तबाही का असली विलेन वेस्टर्न डिस्टरबेंस ही है। सामान्यतः सर्दियों में आने वाले ये मेडिटेरेनियन सिस्टम अब मानसून के साथ मिलकर इस कुदरती तबाही की वजह बन रहे हैं। नतीजा मानसून की नमी और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की ठंडी हवा का टकराव, जो तेज बारिश की वजह बनता है। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर में ही बर्फबारी की शुरुआत, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी शहरों तक भारी कुदरती तबाही, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में बर्फीले तूफान और पंजाब हरियाणा में बारिश का बवाल और बाढ़, ये तस्वीरें साफ कर देती हैं कि इस बार मौसम का नया पैटर्न खतरे के कई अलार्म बजा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के तटीय इलाकों में भीषण बारिश साफ करती है कि अब दशकों बाद मौसम ने एक नया तूफानी रुख अख्तियार किया है, जो हर किसी को चौंका रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून जमकर मेहरबान रहा। बादल जमकर बरसे और मध्य प्रदेश को तरबतर कर दिया। इस सीजन मध्य प्रदेश में औसत से करीब 21% ज्यादा बारिश हुई। मध्य प्रदेश में इस साल 44 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि मध्य प्रदेश में एवरेज रेनफॉल का जो परसेंटेज है वो 37 इंच के आसपास हर साल रहता है। पिछले साल की तुलना में भी अगर बात करें तो इस साल 3% ज्यादा पानी गिरा है। खासतौर पर अगर ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुई। गुना में खासतौर पर 65 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा श्योपुर, अशोकनगर में भी बादल जमकर बरसे। महाकौशल के मंडला और सेंट्रल एमपी के रायसेन में भी 60-62 इंच के करीब जो है वो बारिश देखने को मिली, दर्ज हुई है। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने 8 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में बरसात का अनुमान जताया है। पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। आने वाले दिनों में तेज हवाओं की चेतावनी भी है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है और 6 अक्टूबर को ओलावृष्टि भी हो सकती है। लगातार हो रही बरसात की वजह से अब मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। दिन का तापमान धीरे धीरे गिर रहा है और सुबह और शाम ठंडक बढ़ रही है। कई जगहों पर सुबह के समय धुंध भी दिखाई देने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर के आखिर तक हल्की ठंड दस्तक दे देगी और इसके बाद सर्दियों का असर लगातार तेज होता जाएगा। 6 तारीख को भारी वर्षा की संभावना उत्तर पूर्व पश्चिमी कुछ जिलों में होने की संभावना है। साथ ही में कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से कल और परसों एक्टिविटी रहेगा। उसके बाद छिटपुट वर्षा का दौर अगले 1-2 दिन रहेगा। उसके बाद फिर मामला साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी अभी बारिश का दौर चालू रहेगा।
पंजाब के IISER मोहाली और ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च की स्टडी में और शीतलहर लंबी अवधि तक रहती है। यानी साफ है कि इस बार सर्दी न केवल जल्दी दस्तक देगी बल्कि सामान्य से कहीं ज्यादा कड़ाके की, लंबी और असरदार भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सितंबर में ही मानसून के विदा होने के बाद अब एक बार फिर उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जो न सिर्फ असामान्य है बल्कि पिछले पूरे एक दशक में ऐसा नहीं हुआ। अगले पूरे हफ्ते में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जो पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर की शुरुआत में ही बर्फबारी होनी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्ली के मौसम ने करवट ले ली और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश देखने को मिली है। सितंबर में ही मानसून के विदा होने के बाद अब एक बार फिर उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जो न सिर्फ असामान्य है बल्कि पिछले पूरे एक दशक में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत दिक्कत है, कल से बारिश हो रहा है, लगातार हो ही रहा है। हम लोग खाना पीना भी नहीं बना पा रहे हैं, इतना बारिश हो रहा है। मेरा घर में पूरा जितना सामान है, सब चावल आटा सब पूरा भीग गया है। 5 अक्टूबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इसके असर से 6 और 7 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद प्रदेश में बारिश में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। यही है कि कल से पानी जो 9 बजे से बारिश हो रहा है लगातार, घर में एकदम पानी से एकदम अभी परेशान है। घर में खाना पीना बनाने की भी व्यवस्था, सब जो खाना पीना बनाना सब सामग्री के सब पूरा पानी से भीग गया है। मैंने लाखों का नुकसान हो गया। घर पूरा चावल दाल गेहूँ, वॉशर मशीन, फ्रिज में पूरी सामान बुरी तरह पानी में डूबा हुआ है। यहाँ तक घर में बैठने के लिए जगह नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि 6 अक्टूबर को अनेक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस इलाके में कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। मौसम के इस बदलाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में असर दिख सकता है। सन 2025 का अक्टूबर का पहला सप्ताह, इस पहले सप्ताह में जिस तरीके से बारिश पड़ रही है उससे लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिलने वाली है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए, मौसम विभाग के अनुसार आगामी 6, 7 और 8 तारीख को ओलावृष्टि के साथ साथ तेज बारिश होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए तो वहां तेज हवाओं के साथ साथ ओलावृष्टि होगी, साथ ही बारिश भी पड़ने वाली है, जिसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को होने वाला है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।